एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राचीपीडिया पे। तो आज हम लोग सिफिलिस की पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिफिलिस होता क्या है। तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज होता है किससे? बैक्टीरिया कौन सा? ट्रिपोनिमा पैलिडम। अभी ट्रिपोनिमा पैलिडम किस ग्रुप का होता है? तो ये स्पाइरोकीट्स ग्रुप का होता है। और ये क्या होता है? ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि कॉज करता है सिफिलिस को। ये सिफिलिस क्या था? जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। कि क्या अफेक्ट करती है? ये अफेक्ट करती है स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन। किसकी? एक्सटर्नल जेनिटेलिया की या तो माउथ की। ठीक है। ये क्या होता है? दूसरे पॉइंट में लिखा है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये डिपेंड होता है अपने होस्ट पे सरवाइव करने के लिए। ठीक है। अब ये जो पैरासाइट था ये क्या कंटेन करता है? ये इंडोफ्लैजिला कंटेन करता है। ये इंडोफ्लैजिला क्या होगा? ये बैंड होता है प्रोटीन फिलामेंट का। ये क्या करता है प्रोटीन फिलामेंट? ये इसको स्पाइरल शेप देता है। देखो स्पाइरल शेप है ना, ये स्पाइरल शेप देता है और मूवमेंट प्रोवाइड करता है स्पिनिंग के थ्रू। अब इसके नोट है, नोट में क्या लिखा है? इसमें 3 पॉइंट है। पहले में ये लिखा है कि डिजीज़ गॉट द नेम फ्रॉम अ पोएम। मतलब कि ये जो डिजीज़ है जो कि सिफिलिस नाम है, ये नाम किससे दिया था? ये एक पोएम से दिया गया था जो कि कौन सी पोएम है? सिफिलिस सीव मॉर्वस गैलिकस नाम की कोई पोएम थी। जो पोएम के पोएट कौन थे? जीरोम फ्रैंकेस्टर। और दूसरे पॉइंट में लिखा है एस स्वार्डिन एंड हाफमैन, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफाई का क्या किया था? इन्होंने सिफिलिस के पॉजिटिव एजेंट यानी कि ट्रिपोनिमा पैलिडम को आइडेंटिफाई किया था एज अ पॉजिटिव एजेंट। तीसरे पॉइंट में लिखा है वॉशरमैन डिस्क्राइब, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? इन्होंने इस इन्फेक्शन के डायग्नोस्टिक टेस्ट को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब किया था। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो इसको 2 तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। पहला है एक्वायर्ड सिफिलिस का, दूसरा है कंजेनाइटल सिफिलिस का। कंजेनाइटल सिफिलिस क्या होती है? ये सिफिलिस, ये जो इन्फेक्शन है, ये मदर टू बेबी में देखने को मिलता है। इसमें जो बेबी है वो इन्फेक्ट होता है कहाँ पर? यूट्रस में, या तो जब वो वेजाइना के थ्रू एग्जिट हो जाता है उसके बाद। जो दूसरा है एक्वायर्ड सिफिलिस, इसमें क्या होता है? जो ट्रिपोनिमा पैलिडम है वो एंटर करता है वाया बॉडी फ्लूइड। अब किस बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये करेगा? अगर कट हो जाए या ब्रेक हो जाए स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, किसका? एक्सटर्नल जेनिटेलिया और माउथ का। दूसरा क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, किस तरीके से? ओरल, एनल या वेजाइनल। तीसरा है कंटामिनेटेड निडल के थ्रू। और चौथा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ स्किन लेजन, यानी कि जहाँ पर घाव है वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने से भी ये हो सकता है। अब इसके पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। तो उसको पैथोजेनेसिस को हम लोग 4 स्टेज में देख सकते हैं। पहला है प्राइमरी सिफिलिस, दूसरा है सेकेंडरी सिफिलिस, तीसरा है लेटेंट सिफिलिस और चौथा है टर्शरी सिफिलिस। ये जो स्टेजेस हैं ये प्रोग्रेसिवली वर्स हो जाते हैं अगर हम लोग इनको ट्रीट ना करें तो। अब सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सिफिलिस को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ जाता है, एंटर कर देता है, तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करने लगता है। और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये लीड करता है एक स्मॉल पेनलेस अल्सर को, जो कि सोर की तरह दिखता है। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैनक्री कहते हैं। ये कैनक्री कहाँ पर अपीयर होता है? ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पर अपीयर होता है। अब ये यूजुअली अपीयर कितने वीक्स में? 2 से 3 वीक्स में आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, यानी कि एक बार इन्फेक्शन शुरू हो जाता है तो उसे 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये कैनक्री दिखने लगता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 90 डेज का होता है, यूजुअली 21 डेज। अब सेकेंडरी सिफिलिस की बात करते हैं। तो ये इन्फेक्शन के 6 से 12 वीक्स के बाद दिखना शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो अटैक करता है टिश्यू ऑफ एक्टोडर्मल ऑरिजिन, यानी कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या सीएनएस पे। और ये क्या लीड करता है? इन्फ्लामेशन को लीड करता है। इसके सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो पहला है रैश विथ फ्लैट एंड रेज्ड पैचेस, यानी कि एक फ्लैट और रेज्ड उभरा हुआ पैचेस दिखने लगेगा। दूसरा है लेजन हो जाएगा, यानी कि घाव हो जाएगा कहाँ पर? माउथ में, वेजाइना में या पेनिस में। तीसरा है फीवर होने लगता है या स्वेलन ग्लैंड्स, यानी कि जो ग्लैंड्स है वो स्वेल होने लगती हैं। अब तीसरे स्टेज की बात करते हैं जो कि है लेटेंट सिफिलिस। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखा है आफ्टर सेवरल वीक्स, यानी कि कुछ हफ्तों बाद सेकेंडरी लेजेंस डिसअपियर, यानी कि डिसअपियर होने लगते हैं। क्या? सेकेंडरी लेजेंस डिसअपियर होने लगते हैं और डिजीज़ क्या हो जाती है? लेटेंट हो जाती है। ये इन्फेक्शियस नहीं होती है, मतलब इस स्टेज में इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? ट्रांसमिशन ऑफ मदर टू फीटस।
टर्शरी सिफिलिस में क्या होता है, जो हमारा चौथा स्टेज है, उसमें ऑर्गन डैमेज होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन? सीवीएस यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये डेवलप होता है मैनी ईयर आफ्टर अ मैनी ईयर इन पर्सन विथ अनट्रीटेड सेकेंडरी। जब हम लोग सेकेंडरी सिफिलिस को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये कई सालों बाद टर्शरी सिफिलिस देखने को मिल सकता है। और अपीयरेंस कैसे होता है? डिजेनरेटिव लेशंस होते हैं जिसे हम लोग गुमास कहते हैं। इन कहाँ पर? स्किन में, बोन में या नर्वस सिस्टम में। और इस स्टेज में क्या होता है? रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्पाइरोकेट्स ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो बैक्टीरिया था वो उसके नंबर में रिडक्शन आने लगता है। अब ये तो पैथोजेनेसिस की बात हो गई। अब इसके डायग्नोसिस को देखते हैं। तो इसमें पहले पॉइंट में लिखा है आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पाइरोकेट्स को कहाँ पर? कैनक्री में। कैसे? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से। और दूसरा इसमें प्रोसेस क्या है कि हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? सीरोलॉजिकल टेस्ट कहेंगे। किसका? फॉर एंटीबॉडीज़, और किसके अगेंस्ट? ट्रिपोनिमा पैलिडम, जो कि इसका कॉजेटिव एजेंट था। अब सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है उसको देखते हैं। ये दो टाइप का होता है। पहला है नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट और दूसरा है ट्रिपोनिमल टेस्ट। नॉन ट्रिपोनिमल में भी दो टेस्ट आते हैं, एक है रैपिड प्लाज्मा रिएगेंट टेस्ट जिसे हम लोग आरपीआरपी कहते हैं, और दूसरा क्या है? विरनरकल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट जिसे हम लोग वीडीआरएल कहते हैं। ये क्या डिटेक्ट करता है? ये एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। और दूसरा क्या है? ट्रिपोनिमल टेस्ट। इसमें भी दो टेस्ट आते हैं। पहला क्या है? ट्रिपोनिमल पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन यानी कि TPPA टेस्ट। दूसरा क्या है? फ्लोरोसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्ब्ड यानी कि FDA ABS। ये क्या डिटेक्ट करता है? ये एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं ट्रिपोनिमल पैलिडम को। अब इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक का ही होता है, जैसे कि पेनिसिलिन। इसके प्रिवेंशन को देखा जाए तो इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला है अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद डिजीज्ड इंडिविजुअल, दूसरा है यूज फिजिकल बैरियर एंड एंटीसेप्टिक्स, और तीसरा है प्रॉम्प्ट एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल न्यू केसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।